सुप्रीम कोर्ट में हाथरस भगदड़ मामले में आज अहम सुनवाई है। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की याचिका, धार्मिक समारोह के लिए गाइडलाइन बनाने की भी अपील। भोले बाबा के बेहद करीबी रहे शख्स ने एबीपी न्यूज से बातचीत में खोले कई राज। कहा कि बाबा के आश्रम में लड़कियां नाचती थी, बाबा उनका डांस देखता था, तंत्र मंत्र के चलते जेल भी गए। महाराष्ट्र में आज विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव होगा। 12 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। क्रॉस वोटिंग की आशंका, विधायकों के टूटने के डर से सभी दलों ने की तैयारी। महायुति और महाअघाड़ी ने अपने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट किया। कांग्रेस को छोड़कर किसी भी दल के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त वोट नहीं। मुंबई पहुंची ममता बनर्जी आज उद्धव ठाकरे, शरद पवार से करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद हो रही मुलाकात में होगी राजनीतिक चर्चा, अखिलेश से भी हो सकती है मुलाकात। रांची में आज से आरएसएस की वार्षिक बैठक है। अहम विषयों सहित संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम और उसकी तैयारियों पर भी मंथन होगा। मंगलवार से रांची में है संघ प्रमुख मोहन भागवत। आज पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम एजेंडों पर लग सकती है मुहर। शाम 4 बजे बैठक होनी है। 20 जून को हुई कैबिनेट मीटिंग में 22 एजेंडों पर मुहर लगी थी। आज 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। रांची के प्रभात तारा मैदान में दोपहर को 12:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन। पहले 3 जुलाई को होना था यही कार्यक्रम। गुजरात के भरूच में नौकरी पाने के लिए उमड़ी हजारों युवाओं की भीड़। धक्का मुक्की में रेलिंग तोड़ नीचे आ गिरे युवक। अंकलेश्वर के एक नामी होटल के ओपन जॉब इंटरव्यू का वीडियो वायरल हुआ। गुजरात के होटल में चंद पदों के लिए उमड़े हजारों युवा। बने भगदड़ जैसे हालात और रेलिंग टूटी। गनीमत ये रही कि कोई घायल नहीं हुआ। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट कर कहा, भारत में महामारी बन चुकी है बेरोजगारी की बीमारी। आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 10-20 हजार रुपए के लिए आई कुछ रिक्तियों के लिए हजारों का जमावड़ा। यही युवा बीजेपी सरकार हटाकर अपने भविष्य का रास्ता बनाएंगे। गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, अंकलेश्वर वायरल वीडियो गुजरात को बदनाम करने की कोशिश है। साफ लिखा है, अनुभवी लोगों की जरूरत है। वहां पहुंचे लोगों को बेरोजगार बताना आधारहीन है। भरूच अंकलेश्वर घटना पर बीजेपी प्रवक्ता श्रद्धा राजपूत का बयान, कांग्रेस झूठ फैलाने वाली पार्टी। राहुल गुजरात में रोजगार देखने आए। गुजरात में बेरोजगारी दर देश में सबसे कम। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला दिया। कहा, पिछले 10 साल में देश में 12.5 करोड़ नौकरियां पैदा हुई। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते राहुल गांधी। अग्निवीर योजना के नाम पर देश के नौजवानों को भ्रमित कर रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट पर बोले पीयूष गोयल, 2023 में 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। यूपीए सरकार से 2.5 गुना ज्यादा रोजगार मोदी जी ने दिया। बीजेपी प्रवक्ता सैयद जाफर इस्लाम ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, आरबीआई रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला देश है भारत। कर्नाटक सरकार पर लगा 14,000 करोड़ से ज्यादा SC/ST फंड के दुरुपयोग का आरोप। अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। SC/ST फंड से कथित हेरफेर के आरोप पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। कहा, हमने राज्य में एक कानून बनाया कि एक विशेष समुदाय पर एक विशेष राशि खर्च की जाएगी। इसमें कुछ भी गलत नहीं। कर्नाटक के वाल्मीकि कॉर्पोरेशन में घोटाले का दावा किया गया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, मामले की जांच से कांग्रेस का असली चरित्र सामने आया है। राहुल मामले पर जवाब दें। एबीपी न्यूज से बोले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अविक साहा, पीएम को चिट्ठी लिखकर अपॉइंटमेंट मांग कर दिलाएंगे। वादे पूरे नहीं करने की बात करेंगे, फिर दिल्ली में शुरू करेंगे आंदोलन।
विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट के निजीकरण की बात को केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने किया खारिज। पीएम को रिपोर्ट सौंपने से पहले मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन की राय। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का मामला, केंद्र सरकार ने बनाई जांच कमेटी। अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे जांच, 2 हफ्ते में कमेटी देगी रिपोर्ट। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पुणे में मिली थी पूजा खेड़कर को पहली पोस्टिंग। मनचाही केबिन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के केबिन में घुसपैठ की शिकायत के बाद वासिम ने किया गया ट्रांसफर। संदेह के घेरे में पूजा खेड़कर का आईएएस में सिलेक्शन। उनके खिलाफ सीएटी के फैसले के बावजूद मिला आईएएस का पद और पुणे में पोस्टिंग। पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से ऐसा होने की चर्चा। पूजा खेड़कर ने ओबीसी आरक्षण का लाभ भी लिया है। पूजा के पिता ने चुनाव लड़ने के दौरान दाखिल हलफनामे में बताई थी 40 करोड़ की संपत्ति। ओबीसी आरक्षण के लिए परिवार की 8 लाख से कम होनी चाहिए आय। ट्रेनी आईएएस पूजा के आवास पर जांच के लिए पहुंची पुणे पुलिस को नहीं दिखी लाल बत्ती। लगी ऑडी कार, किसी ने खोला आवास का दरवाजा तो ट्रेनी आईएएस नहीं लगा सकते लाल बत्ती। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह का दावा, कहा पूरी तैयारी के साथ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी बीजेपी। 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया। बोले प्रदेश में कानून का राज। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, अयोध्या प्रभु राम की धरती है, भगवान की मर्यादा को बीजेपी ने तोड़ा है और इसीलिए मिली है हार। बोले देश में धर्म की आधारित राजनीति नहीं चलेगी। बिजनौर के नहटौर से बीजेपी विधायक ओम कुमार वोट नहीं तो काम नहीं वाले बयान पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार सामने आया। कहा, मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों के काम करूंगा। गाजीपुर की जखनिया विधानसभा से एसबीएसपी विधायक बेदीराम के खिलाफ लखनऊ की गैंगस्टर कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। 2006 के रेलवे भर्ती परीक्षा बोर्ड पेपर लीक का मामला। ओपी राजभर ने अपनी ही पार्टी के विधायक बेदीराम को बताया एसपी विधायक। राजभर के बेटे अरविंद राजभर बोले, कोर्ट साबित करेगा कौन सही कौन गलत। भस्मासुर की तरह होती है अखिलेश की गठबंधन भूमिका। कांग्रेस नेता निखिल मदान ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा में तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। हरियाणा कांग्रेस राज्य में शुरू करेगी हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। 14 जुलाई को होगी कांग्रेस नेताओं की बैठक। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, लोकसभा चुनाव से मिले संकेतों से साफ है, हरियाणा की 36 बिरादरी ने राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने का फैसला लिया। उन्नाव हादसे के बाद यूपी में बसों के खिलाफ चेकिंग अभियान। आजमगढ़ में 18 बसों को सीज किया गया। बिना फिटनेस परमिट के चलाई जा रही थी ये बसें। नीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों के समूह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। दिल्ली में अपने आवास पर छात्रों से मिले केंद्रीय शिक्षा मंत्री। नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा, परीक्षा में धांधली नहीं हुई। केंद्र सरकार नीट परीक्षा फिर से कराने के पक्ष में नहीं। 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। एमपी के कॉलेज में छात्रों के ड्रेस कोड पर एक राय नहीं है। छात्राएं हिंदू समुदाय के छात्राओं ने अच्छा फैसला बताया तो वहीं मुस्लिम समुदाय के छात्राओं ने कहा कि इस फैसले से उन्हें परेशानी होगी। मध्य प्रदेश में ड्रेस कोड लागू करने को लेकर बोले डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, जब से एमपी में बीजेपी ने जीती हैं 29 लोकसभा सीटें, कांग्रेस हो रही है विचलित। उपचुनावों में भी जीतेगी बीजेपी। आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रिज क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से 1100 पेड़ काटे जाने का मुद्दा भी उठाया। कहा, रिज क्षेत्र में एलजी के अधीन डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के बिना इजाजत के पेड़ काटे। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर निशाना। कहा, घोटाले के सरगना है केजरीवाल, आप और कांग्रेस हैं समाज विरोधी पार्टियां। आप सांसद संदीप पाठक का दावा, एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई है, केवल ईडी बना रही है पूरा केस, कोई अपराध नहीं हुआ, इसलिए किसी पर आरोप लगाने का औचित्य नहीं।
आज सुबह 10:30 बजे से दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध करेगी। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की जनता को लूटने का भी आरोप लगाया। यूपी के ललितपुर में शिक्षकों का प्रदर्शन, ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, आदेश कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। बस्ती में भी सड़क पर उतरे शिक्षक, ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में किया प्रदर्शन। शिक्षकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शिक्षक बोले आदेश वापस न लेने पर होगा आंदोलन। गाजियाबाद में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, आरटीई के तहत एडमिशन लेने पर कर रहे आनाकानी। डीएम ने मामले की जांच के लिए बनाई है टीम। आरटीई के मानकों पर 6 स्कूल पूरी तरीके से फेल हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का बयान सामने आया। आरटीई के तहत कुछ स्कूलों में एडमिशन देने में आनाकानी की है। डीएम की तरफ से स्कूलों को नोटिस भेजा गया है। एडमिशन देने में आनाकानी करने पर कार्रवाई होगी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के साथ भारत बढ़ाना चाहता है परस्पर सहयोग। वर्ली हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी ने पी थी 2 लीटर बियर, 4 लार्ज विस्की। रात 3:30 बजे खरीदी थी शराब। घटना के बाद बियर बेचने वाली दुकान बंद। लगा है रेनोवेशन का स्टिकर। वर्ली हिट एंड रन मामले में कोर्ट ने आरोपी राज ऋषि को न्यायिक हिरासत में भेजा। कल कोर्ट में पुलिस ने पेश किया था। शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने का मामला। उद्धव गुट की तरफ से दायर याचिका पर आज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज कोर्ट में वर्चुअली पेश होंगे केजरीवाल। सीबीआई ईडी मामले में न्यायिक हिरासत खत्म करने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में भी उनकी पेशी होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोप में हुई थी विभव की गिरफ्तारी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में जया प्रदा को बड़ी राहत मिली। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने किया दोष मुक्त। जया प्रदा के खिलाफ 2019 में कैमरी थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। हरियाणा के हिसार में जेजेपी नेता और सैनी हीरो एजेंसी के मालिक की गोली मारकर हत्या। व्यापारियों ने हांसी बंद का ऐलान किया। लोगों ने सिरसा हाईवे जाम किया। एसपी से कार्रवाई का आश्वासन मिला है। जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के एसआई को स्पाइस जेट में कार्यरत महिला ने थप्पड़ जड़ दिया। महिला को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दोनों के बीच हुई थी कहासुनी। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने कहा कि हम अपनी महिला कर्मचारी के साथ खड़े हैं। सीआईएसएफ कर्मी ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में महिला कर्मचारी ने उत्तेजित होकर हाथ उठाया। जालौन में 3 महीने के बच्चे की मौत का मामला, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। मामले में 3 आरोपियों को जेल भेज चुकी है पुलिस। एक आरोपी की महाराष्ट्र निकली लोकेशन। हरियाणा के पलवल में ओवरलोडेड वाहनों की चेकिंग कर रहे पुलिस एएसआई को चालक ने ट्रोला से कुचलने की कोशिश की। फिल्मी स्टाइल में एएसआई ने कूदकर अपनी जान बचाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ठगी की गई। मिमिक्री आर्टिस्ट ने लड़की बनकर ठगे 40 लाख रुपए। आरोपी को मध्य प्रदेश से किया गया गिरफ्तार। बीजेपी सांसद प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के लखनऊ आवास पर चोरी। डीसीपी नॉर्थ और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। लखनऊ के इंदिरा नगर में पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर है इनका आवास। उत्तर प्रदेश के बागपत में रिंग सेरेमनी में लड़के के पिता का रुपयों से भरा हुआ बैग चोरी हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सेंट्रम होटल के कार्यक्रम के दौरान बैग ले उड़ा एक शख्स। श्रीगंगानगर में नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया। राह चल रही महिलाओं के ऊपर गिरा ट्रक। एक महिला की मौके पर मौत हो गई। दूसरी महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुनक नहर टूटने की वजह से दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हैं। जेजे कॉलोनी में पानी भरा है नहर का। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, हालात का जायजा लिया। मुनक नहर टूटने की वजह से दिल्ली के लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जल भराव वाले इलाकों में मशीनें लगाई गई। पानी की निकासी के लिए ली गई मशीनों की मदद।
दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान, कहा बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। अधिकारियों के साथ मीटिंग कर हालात पर अपडेट लिया गया। मुनक नहर का बांध टूटने से बवाना की जेजे कॉलोनी में हर तरफ पानी है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में कॉलोनी में जहां तहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। आसपास के रिहायशी इलाके भी पानी में डूबे। मुनक नहर से प्रभावित इलाके में महिला की मौत, हार्ट अटैक से गई महिला की जान। परिजन बोले बाढ़ की दहशत की वजह से महिला को आया हार्ट अटैक। मध्य प्रदेश के कटनी में मुसीबत बनी मूसलाधार बारिश, अंडरपास में भरा कई फीट पानी। अंडरपास से गुजरते समय फंसी स्कूल बस, छात्रों को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। एमपी के कटनी में भारी बारिश की वजह से शहर की सड़कें तालाब जैसी दिख रही हैं। सड़क से गुजरते समय कई गाड़ियां फंसी, पानी में फंसकर गाड़ियां बंद भी हुई। मुश्किल में हैं आम लोग। यूपी के लखीमपुर खीरी में दिल को झकझोर देने वाला एक मामला। वक्त पर इलाज न मिलने से लड़की की मौत। बाढ़ की वजह से शहर तक नहीं पहुंच पाए परिजन। बहन के शव को 5 किलोमीटर पैदल कंधे पर उठाकर घर लेकर गया। राजस्थान में मुसीबत बनकर बरस रही मानसून की बारिश। मूसलाधार बारिश की वजह से जयपुर के कई इलाकों में जल भराव। शहर में नजर आ रहा तालाब जैसा नजारा। कोसी बैराज से छोड़े गए पानी से बिहार के हाजीपुर में तबाही। बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी किनारे लगते किसानों के खेत पानी में डूबे। किसानों की फसल गंगा में समाई। लखनऊ में गोमती नदी की वजह से बाढ़ आई। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। ग्रामीण इलाके के कई गांव जलमग्न हुए। लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ दुर्भर। यूपी के श्रावस्ती में बाढ़ की भेंट चढ़ा। मुख्य मार्ग जमीन धंसने की वजह से सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। सड़क किनारे से लगती किसानों की धान की फसल भी बर्बाद हुई। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल के अंदर जल भराव है। नगर निगम के प्राइमरी स्कूल में पानी भरा है। दहशत के साए में पढ़ाई करने को मजबूर है छात्र छात्राएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया श्रावस्ती का दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने वालों को सम्मानित किया। पीएसी जवानों ने 11 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया था। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ की वजह से बढ़ी बारातियों की मुश्किल। बोट पर सवार होकर दुल्हन को लेने पहुंचा दूल्हा। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। तो वहीं यूपी के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में पानी भर गया। पानी के बीच होकर गुजर रही हैं एम्बुलेंस और मरीज। मूसलाधार बारिश से अस्पताल परिसर में जल भराव। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज परिसर में तालाब के जैसा नजारा। सड़क पर भी जल भराव। पानी के बीच से गुजरते समय कई लोगों के बाहर हुए खराब। लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई गांव में भरा गोमती नदी का पानी। सड़कों पर बह रहा है पानी। किसानों की खेती में खड़ी फसलों पर भी संकट मंडराया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर टला बड़ा हादसा। मजदूरों के पास आकर गिरा बहुत बड़ा पत्थर। मजदूरों ने भागकर बचाई जान। कुछ देर होती तो मजदूरों की जान जा सकती। हल्द्वानी काठ गोदाम कलसिया नाले में आया उफान। बरसाती नाले में अचानक बढ़ गया पानी। बिहार के भोजपुर में आफत बनकर गिरी बिजली। एक ही स्कूल की कई छात्राएं बुरी तरीके से झुलसी। लखनऊ में चलती कार में लगी आग। श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में लगी आग। एमपी के मुरैना में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में गोलियां चली, जिसमें 3 लोगों की मौत। देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत की शादी आज है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी शादी। दोपहर 3 बजे सेहराबंदी। शादी के मेहमानों के लिए पारंपरिक ड्रेस कोड। 13 से 14 जुलाई को वेडिंग रिसेप्शन। दुनिया भर की राजनीतिक, औद्योगिक, खेल और फिल्म से जुड़ी हस्तियां शामिल होंगी। अनंत राधिका की शादी से पहले अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटलिया में पूजा की गई। गृह शांति पूजा में शामिल हुए परिवार के करीबी लोग। नेपाल में आज प्रचंड सरकार की अग्नि परीक्षा। सदन में बहुमत साबित करेंगे पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड।